हमें ज्वाइन किया है कॉल पे कादिर ख्वाजा ने। कादिर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। कादिर, मुझे बताएं, इस टाइम इतना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का, आपको क्या लग रहा है आज कौन जीतेगा? देखिए, वैसे मेरा वोट तो इंग्लैंड की तरफ था, लेकिन जिस तरह का स्कोर बोर्ड पे भी रन है, 253 है इंडिया ने किया और 69 फॉर 3 है। बट इंग्लैंड अगर खेलता है जम के तो फिर मेरा ख्याल है कि करीब करीब पहुंचेगा, लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि बिल्कुल। आप देखें कि हैरी ब्रूक भी आउट हो चुके हैं और फिल सॉल्ट भी आउट हो चुके हैं। तो बेतल और टॉम बेंटन के ऊपर ये है, अगर ये विकेटें बचा कर खेलते हैं और जिस तरह रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 11 की है, तो बड़ा मुश्किल दिखाई देता है इस मैच को जीतना इंग्लैंड के लिए। लेकिन जो इंडिया ने बैटिंग कर दी है, इंडिया की बैटिंग जिस तरह हम देख रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक टोटल उनके पास मौजूद है। बिल्कुल। और इंडिया के पास बॉलर भी अच्छे हैं। संजू सैमसन ने हाँ बड़ी जी। अच्छी इनिंग खेली है, इसके साथ शिवम दुबे ने बेहतरीन अंदाज से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की है। बट इंडिया जो है वो अपनी होम कंडीशन पे फेवरेट हम हमेशा से रहा है, और इंडिया का मैं समझता हूँ कि अभी इस टाइम पे पलड़ा भारी है और इंग्लैंड मुश्किल आ रहा है। इंग्लैंड को कम से कम जो है वो अपनी विकेटें बचानी पड़ेंगी और हाँ इस जी। तेज रन रेट से खेलना पड़ेगा। जो रिक्वायर्ड रन रेट है उससे अब उनको जाकर बैटिंग करनी पड़ेगी। और लीथल इनिंग जो है वो एक चाहिए टॉम बेंटन की तरफ से और जैकब लीथल की तरफ से। अगर ये दोनों सरवाइव कर जाते हैं तकरीबन 4-5 ओवर मजीद, तो फिर उस वक्त जो है वो इंडिया मुश्किलात में आ जाएगी और प्रेशराइज हो जाएगी। अभी जिस तरह चाहिए तो तकरीबन 82 गेंदों पर 185 रन चाहिए। ये टारगेट अचीवेबल है इस पिच पर, जिस तरह की पिच की ओए गुड कंडीशन है। शॉट यार। और मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड को अभी अभी तक जो है वो एडवांटेज हासिल है, अगर वो विकेट नहीं गवाती तो। कादिर, अगर वो मुझे ये उनकी बताएं कि आपको क्या लगा, आज इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर दी है या फिर इंग्लैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की? देखें, इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं वो शुरू से ही प्रेशराइज दिखाई दिए हैं। आप देखें कि जोफ्रा आर्चर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे शुरू में, जिस तरह उनके दायरे में उन्होंने बॉलिंग की है, वो बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की है और संजू सैमसन ने उसका भरपूर तरीके से फायदा उठाया। हालांकि अभिषेक शर्मा जो थे उनके ऊपर ड्यू थी एक इनिंग, लेकिन वो भी जल्दी आउट हुए। और फिर उसके बाद ईशान किशन ने उनके साथ दिया संजू सैमसन का। जब वो आउट हुए तो शिवम दुबे ने तो बहुत तेज इनिंग खेली, 172 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेली। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की और तिलक वर्मा ने भी इन पे आकर रन किए। तो मैं समझता हूँ कि उनके जो बॉलर्स हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, वो हाँ काफी जी। कॉस्टली साबित हुए हैं। 15 की तकरीबन उनकी इकोनॉमी है। 4 ओवर में 61 रन खाए। उसके बाद विल जैक्स ने 4 ओवर में 40 रन खाए। 4 ओवर में सैम करन ने 53 रन खाए। 4 ओवर में आदिल रशीद, जिनसे उम्मीदें वाबस्ता थी, 2 विकेटें भी ली हैं, लेकिन उन्होंने भी 41 रन खाए। तो ये इस तरह की बॉलिंग जब आप बड़े टूर्नामेंट के बड़े मैच में खेलते हैं तो फिर दूसरी टीम उठाती है। और इंडिया को अपनी होम कंडीशन का भरपूर तरीके से एडवांटेज हासिल था, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है और शुरू से ही चार्ज करने की कोशिश की है, अंडर प्रेशर रखा है इंग्लैंड को। तो वो ही अब इंग्लैंड जो है उसी प्रेशर के अंडर खेल रही है और विकेटें अपनी गंवा रही है। तो ये अभी अगर पार्टनरशिप डेवलप होती है तो फिर इंग्लैंड के चांसेस दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तक मुश्किल ही लग रहा है। जिस बिल्कुल। तरह रन बोर्ड पर रन हैं और रिक्वायर्ड रन रेट है, उससे इंग्लैंड कटाई का शिकार दिखाई देता है और मुझे लगता है ओए कि इंडिया और शॉट न्यूजीलैंड यार। का फाइनल होगा। शॉट यार, दे आर कादिर, नॉट स्लोइंग अभिषेक डाउन। शर्मा के बारे में क्या होगा? इस टाइम अक्षर को छक्का पड़ गया आपकी बात के साथ साथ ही, तो मुझे बताएं अभिषेक शर्मा के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि थ्रू आउट टूर्नामेंट हमें अभिषेक नहीं परफॉर्म करते नजर आए, सिर्फ एक मैच की उनकी 50 है, वो भी जिम्बाब्वे वाले मैच में। देखिए, अभिषेक शर्मा का रोल जो है वो कोचेस की तरफ से, और उनको खुद भी बेहतर तरीके से पता है कि वो जिस तरह के स्लॉगिंग बैट्समैन है और हर तरीके से वो खेलते हैं, हर जगह शॉट्स मारते हैं। बट वो शुरू से ही हमेशा वो ऑफ स्पिनर के खिलाफ लैग करते दिखाई दिए हैं। सलमान अली आगा ने भी उनको आउट किया था। इसी तरह उनकी अभी जो विकेट है, विल जैक्स ने उनको आउट किया और शॉर्टनर का कैच पकड़ा था। हाँ तो जी। बड़ी इनिंग डेवलप करने ओए में कामयाब शॉट नहीं हो यार। सके। बैक टू बैक सक्सेस। 8 छक्के 8 चौके। कादिर यार, मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि शुरू से ही जो इंग्लैंड के बॉलर्स थे दे डिड नॉट लुक वेरी कॉन्फिडेंट और काफी बुरी गेंदबाजी करवाई थी। एक और चीज जो अच्छी नहीं की इंग्लैंड ने, वो फील्डिंग थी। संजू सैमसन का वो जो 15 पे कैच ड्रॉप कर दिया था, डू यू थिंक उसकी वजह से इतना बड़ा टारगेट फिर उनको चेस करना पड़ा? फिर जब जैसे अब आपने देखा कि ब्रुक का कैच अक्षर पटेल ने कितना शानदार पकड़ा है, तो ये फील्डिंग फील्डिंग क्यों इतनी बुरी? ओ गया।
गॉन, लेकिन बैंटन इज गॉन। इससे पहले अगर आप सेमीफाइनल में बात करें तो संजू सैमसन ने भरपूर अच्छा परफॉर्म किया था। आज भी उनको जिस तरह पहले मौका मिलता है, जब इन फॉर्म बैटर को मौका देते हैं तो उस वक्त वो उसको यूटिलाइज करता है। संजू सैमसन का कैच ड्रॉप किया था दायरे में हैरी ब्रूक ने, और ये उनको कॉस्टली साबित हो रहा है और हुआ भी है। जिस तरह का 253 का रन का टारगेट उन्होंने दिया है चवन का, तो ये अगर संजू सैमसन को पहले पकड़ लेते 15 रन के अंदर अंदर, तो उस वक्त जो है वो कंडीशन चेंज हो जाती और अभी जो टोटल होता वो तकरीबन आप ये सोचें कि 60 से 70 रन कम होते। तो इट मीन्स के 180-90 रन तक जो है वो इंडिया जा सकता था। आप नीचे से देखें, उनकी हमेशा मिडिल ऑर्डर में कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है। सूर्या कुमार यादव अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, या उनके तिलक वर्मा या शिवम दुबे पे निसार होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह संजू सैमसन की इनिंग खेली है उसने चांस के बावजूद जो है वो एक फेयरलेस इनिंग खेली है, तो मैं समझता हूँ कि संजू सैमसन को भरपूर तरीके से खेला जाता है। एक चांस मिलता है आपके बैटर को, और जो अच्छा बैटर होता है वो एक चांस ही अवेल करता है, और उसी वजह से उसने अपने रन को जो है वो कन्वर्ट किया। 50 के बाद उसने तकरीबन 80 तक ले गया, और पिछले मैच में भी सेमीफाइनल में भी इसी तरह उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो संजू सैमसन को क्रेडिट जाता है इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने के लिए, और मैं समझता हूँ कि आज जो उसने इनिंग खेली है वो एक यादगार इनिंग है उसके लिए। वैसे यार कादिर, बड़े ज्यादा हमें हमारे भारतीय भाई बहन देख रहे हैं यार, उनको भी थोड़ा कोई प्यार भरा मैसेज दे दो। जीतने वाले वो फाइनल में जाने वाले हैं, एक और विकेट गिर गई है, टॉम बैंटन आउट हो गया, कोई दो यार इनको अच्छा सा मैसेज। ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही अच्छा खेल सकते हैं, इंडिया के खिलाफ अंडर प्रेशर है, और इंडिया जिस तरह की ग्राउंड कंडीशन कादिर में अच्छा मैसेज, तो वो अच्छा मैसेज बोल रहे हैं, इंग्लैंड के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा इंग्लैंड को कह रहे हैं, फिर ठीक है। मुझे लगा इंडिया का कह रहे हैं। कादिर आप वापस से बोले अपना मैसेज। कादिर, किधर है कादिर? कादिर आपका जो मैसेज है वो हम तक पहुंचा नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई है। आप वापस अपना मैसेज बताएं, आप क्या इंडियन फैंस को अपना मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? 13 का रन रेट ज्यादा थी। कादिर इज गॉन, कादिर इज गॉन, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेकिन कादिर ने यह बोला था कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही अच्छा खेल सकते हैं, आगे आज जो सामना कर रहे हैं वो इंडियंस हैं। न्यूजीलैंड को भी हराया था उन्होंने। न्यूजीलैंड आज हमारे भारतीय भाई हमारा बदला लेंगे जी। लेकिन ये यार बैंटन वाज लुकिंग वेरी गुड, वो फिर वही बात के जब हो गया तो व्हाई देखो ना 12 रन्स बन गया उसके बावजूद। देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पावर हिटिंग हमेशा आपको ऐसे ही कॉस्ट करती है। आप मिस टाइम करते हो शॉट्स को, बाउंड्री पे कैचेस ज्यादा होते हैं, टॉप एजर्स देख लें वही। वैसे कादिर ने जो बात की है ना कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेला था, उनमें से भी एक प्लेयर ने, ब्रूक ने अच्छा खेला था, बाकी टीम की तो कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। और वैसे भी ओवरऑल जो जिसके मैचेस थे वहां पे वो बहुत फंबल करते हुए मैंने नजर आए। वो इतने कोई हम क्या ये नहीं कह सकते कि वो कोई बहुत शानदार खेलते हुए, जैसे अभी हमने देखा। अगर हम बात करें इंडिया की ही, तो इंडिया ने जिस हिसाब से कमबैक किया साउथ अफ्रीका के बाद, नजर आया हमें कि वो जीतना चाहते हैं। और उसने बोला भी, उसने क्या कहते हैं, सूर्य ने बोला था टॉस पे कि एवर सिंस द लॉस फ्रॉम साउथ अफ्रीका वी हैव चेंज्ड द ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंड एवरीवन कैन सी दैट। आपको भी वो ऑब्वियसली नजर आ रहा होगा, हमें आ रहा नजर, हमें नजर आ रहा है नजर। आपने बैटिंग में आउटप्ले कर दिया, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट्स में वो हमें नजर आए, मतलब तीनों डिपार्टमेंट टिक थे उनके। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फील्डिंग से ही हमें इंग्लैंड को खास कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही थी। दे शुड हैव बीन मोर कॉन्फिडेंट, दे शुड हैव बीन मोर डोमिनेटिंग, एग्रेसिव। जिस तरह से बैटिंग में वो एग्रेशन दिखा रहे हैं, इनको इतनी ना दिखानी पड़ती अगर ये फील्डिंग बेहतर जिस हिसाब से वो एग्रेसिव क्रिकेट का ब्रांड लेके चलते हैं, उस हिसाब से वो हमें ग्राउंड में परफॉर्म करते हुए नजर दे आर स्टिल नॉट स्टॉपिंग। फर्स्ट बॉल वरुण की फिर से बाउंड्री, 4 रन। अली भाई जिस तरह से अब वो परफॉर्म करे इंग्लैंड, जो कि हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि इंग्लैंड एकदम से इतना ज्यादा चार्ज करेगा। आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा इंग्लैंड के हक में मैच जा रहा है? नहीं मेरी बात सुने, पहली बात तो ये है कि इंग्लैंड ने परफॉर्म, ये तो खैर मेरे ज़हन में तो नहीं था कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे। उनकी हम बात कर रहे थे ना, जो बेसबॉल वाली उनकी जो अप्रोच है वो उसी में नजर आ रहे हैं। अब देखें कि उन्होंने 8 ओवर्स में 103 कर लिया है। अब डिफरेंस सिर्फ विकेटों का है। वो बात जो मैं पहले ओवर से कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी राय दूं तो मेरे ख्याल में जब आप रन रेट के मुताबिक, रिक्वायर्ड रन रेट के मुताबिक खेल रहे हैं, आपके पास पर ओवर 12-13 निकल रहे हैं, जो कि वो निकाल रहे हैं बड़ी खूबसूरती से, फिर आपको थोड़ा सा पहली 2 गेंदों पे, हाँ पहली 2 गेंदों पे मतलब आपके पास 2 छक्के आ गए हैं, तो फिर आपको मेरे ख्याल अगली 2 गेंदें थोड़ा सा रोक लेनी चाहिए। यहाँ पे फिर ये चीज मेरे ख्याल में जो कमी है ना, वो ये है कि बैटिंग टेक्निक पे आ जाती है। बैटर्स मार धाड़ की तरफ जाते हैं, पावर हिटिंग की तरफ जाते हैं।
ज्यादा पावर हिटिंग भी नुकसानदेह है सब ये चीज देखिए आप जो है। हर बॉल पे मारने के लिए जाएंगे, आपका रन रेट तो बेहतर होगा, लेकिन आपके डिसमिसल होने का भी आप चांस बढ़ रहा बॉलर है। को दे रहे हैं ना, मौका दे रहे हैं। मेरे ख्याल में अब देखे ना, उसने 2 छक्के 210 से ऊपर नहीं जाते ये, 200 210 200 मतलब अगर ये जो बैटिंग जिस तरह करे, इसमें सिर्फ रन्स को नहीं देखना, इसमें साथ में ये भी Wickets को देखना भी कि विकेटें भी देखना दे है रहे ये तो मैं कह रहा हूँ 200 मैक्स। हैं। 200 भी मतलब मुझे 200 भी अब ज्यादा लग रहा है और इंग्लैंड मुझे के लिए। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो जब तक ये पेयर खड़ा है, मतलब ये पार्टनरशिप है जो इंग्लैंड को बड़ी करन can bat as well, शिकस्त सैम से बचा करन का सकती भी- है या जितवा सकती है। अगर यहाँ पे ये पेयर टूटता बड़ा मुश्किल होगा, फिर इंडिया इंग्लैंड जो है बड़े मार्जिन से आ के सकता है।